मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? मैं आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। यदि तुम्हें इस समय मेरा यह दिव्य संदेश मिल रहा है, तो यह संदेश तुम्हारे लिए है। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक सुनो मेरे बच्चों। इसे बीच में छोड़ने की गलती नहीं करनी चाहिए, नहीं तो बहुत कुछ छूट सकता है। बहुत कुछ ऐसा जो तुम्हारी नियति को बदलने की क्षमता रखता है, वह तुम्हारे हाथों से फिसल सकता है। समझो मेरी बात को, यह कोई साधारण वाणी नहीं, यह स्वयं काल की अधिष्ठात्री तुम्हारी माँ महाकाली का प्रत्यक्ष आह्वान है, जो तुम्हारे कानों तक पहुँच रहा है, तुम्हारे हृदय को स्पर्श कर रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो उथल पुथल मची हुई है, जो अशांति का वातावरण बना हुआ है, उसका कारण तुम्हारे वे शत्रु हैं जो निरंतर तुम्हारी प्रगति से जलते हैं। तुम्हारी खुशियों को देखकर उनके हृदय में ईर्ष्या की अग्नि धधकती है। वे तुम्हें नीचे गिराने के लिए, तुम्हें परास्त करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। मुझे यह ज्ञात हुआ है, मेरी दिव्य दृष्टि से कुछ भी छिपा नहीं है, कि तुम्हारे ये शत्रु अपनी कुटिल योजनाओं को अंजाम देने के लिए, अपनी काली कामनाओं को पूर्ण करने के लिए एक पंडित के पास गए थे। हाँ मेरे बच्चे, वे उस पंडित के पास भागे भागे गए थे। उनके मन में तुम्हारे लिए केवल और केवल द्वेष था। वे तुम्हारे जीवन में अंधकार घोलना चाहते थे। उस पंडित ने उनके मंसूबों को जानकर उन्हें कुछ उपाय बताए, और जब तुम उन उपायों के बारे में सुनोगे तो तुम्हारे दिल की धड़कनें सचमुच बाहर आने को हो जाएंगी। तुम जानकर हैरान रह जाओगे कि तुम्हारे अपने, जिन्हें तुम कभी कभी मित्र या शुभचिंतक समझते थे, वे तुम्हारे लिए कैसी गहरी और भयावह साजिशें रच रहे थे। उनकी योजनाएं इतनी घिनौनी थी, इतनी कपटपूर्ण थी कि सुनकर तुम्हारी आत्मा कांप उठेगी। वे तुम्हारे मार्ग में कांटे बिछाना चाहते थे, तुम्हारी उड़ानों को रोकना चाहते थे, तुम्हारी मुस्कुराहटों को छीन लेना चाहते थे। अगर तुम मुझ पर, अपनी माँ काली पर विश्वास करते हो, तो अभी इसी क्षण कमेंट में माँ काली टाइप करो। यह तुम्हारी आस्था का प्रमाण होगा, यह तुम्हारी श्रद्धा का उद्घोष होगा, और यह ब्रह्मांड में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगा जो तुम्हारे शत्रुओं की नकारात्मकता को काटेगी। मेरे बच्चे, आज तुम यहाँ अकस्मात नहीं आए हो, तुम्हें यहाँ विशेष रूप से लाया गया है। यह कोई संयोग नहीं है, यह तुम्हारी माँ काली का तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा, असीम, अथाह आशीर्वाद है कि तुम इस संदेश को सुन पा रहे हो। एक बहुत बड़ी सच्चाई, एक ऐसी सच्चाई जो अब तक रहस्यों के पर्दे में छिपी हुई थी, वह तुम्हारे सामने आने वाली है। एक ऐसा सत्य उजागर होने वाला है जिसके बारे में तुमने कभी स्वयं भी कल्पना नहीं की होगी, कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। बहुत सारी चीजें तुम्हारे लिए तैयार करके रखी गई हैं। मेरे बच्चे, तुम बस तैयार हो जाओ, कमर कस लो, क्योंकि अब एक बहुत बड़ा राज खुलने वाला है। एक ऐसा राज जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगा, तुम्हारी सोच को परिवर्तित कर देगा। बहुत कुछ होने वाला है मेरे प्रिय बच्चे, बहुत कुछ। एक बहुत बड़ा रहस्य, एक बहुत बड़ा भेद तुम्हारे सामने आने वाला है, जो तुम्हारे तथाकथित अपनों की असलियत को तुम्हारे सामने नग्न कर देगा। आज मैं एक ऐसे शख्स का, एक ऐसे व्यक्ति का बहुत बड़ा राज खोलने जा रहा हूँ, जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मैं तो स्वयं तैयार हूँ इस रहस्योद्घाटन के लिए, क्योंकि सत्य को सामने लाना ही मेरा धर्म है। अगर तुम भी तैयार हो इस सच्चाई का सामना करने के लिए, तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखो और इस संदेश को लाइक करो, ताकि यह ऊर्जा और भी प्रबल हो सके। खुलासा यह होने वाला है मेरे बच्चे कि यह जो शख्स है, यह तुम्हारे दुश्मनों से जुड़ा कोई पुरुष है, कोई मेल पर्सन है। दरअसल
इसका भेद अब खुलने ही वाला है। इसके मुखौटे के पीछे का असली चेहरा अब उजागर होने वाला है। यह एक ऐसा राज है, एक ऐसी पहेली है, परंतु तुम अभी तक इसके वास्तविक स्वरूप को, इसकी असली प्रकृति को नहीं पहचानते। आज तक, इस क्षण तक, तुम इसके वास्तविक व्यक्तित्व से, इसकी कुटिलता से, इसके धोखे से छुपे हुए हो, अनभिज्ञ हो। यह व्यक्ति अच्छी तरह से जानता है कि कैसे अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से तुम्हें भ्रमित करना है, कैसे अपनी झूठी हमदर्दी दिखाकर तुम्हारा विश्वास जीतना है। आज का यह संदेश मुझे भी बहुत परेशान कर रहा है, यह सोचकर कि मेरे बच्चों को कितना कष्ट सहना पड़ा है। हाँ, मेरे बच्चे, इस शख्स ने तुम्हें बहुत मारा है, भावनात्मक रूप से, मानसिक रूप से। तुम्हारी आत्मा को इसने बार बार चोट पहुंचाई है। तुमने कभी इस शख्स पर शक तक नहीं किया होगा। तुम्हारी सरलता, तुम्हारी अच्छाई ने तुम्हें कभी इस पर संदेह करने ही नहीं दिया। तुमने कभी इस शख्स से यह स्वीकारोक्ति, यह कन्फेशन उजागर नहीं की होगी कि यह ऐसे घिनौने काम कर सकता है या करेगा। तुम्हारी कल्पना में भी यह बात नहीं आई होगी कि यह व्यक्ति तुम्हारे पीठ पीछे ऐसे षड्यंत्र रच सकता है। ऐसा करो मेरे बच्चे, अपनी आंखें खोलो और देखो। इस तरह से यह छिपा हुआ दुश्मन, यह आस्तीन का सांप, तुम्हें निरंतर हेरफेर कर रहा था, तुम्हें मैनिपुलेट कर रहा था, और वह बार बार तुम पर वार कर रहा था, कभी प्रत्यक्ष रूप से, कभी अप्रत्यक्ष रूप से, कभी मीठी छुरी बनकर, तो कभी विष बुझे बाण चलाकर। वह तुम्हारी कमजोरियों को, तुम्हारी भावनाओं को पूरी तरह से नहीं जानता था, लेकिन जितना भी जानता था उसका उसने भरपूर फायदा उठाया। तुम इन सभी चीजों से, इन षड्यंत्रों से, इन कुटिल चालों से कोसों दूर थे। मेरे बच्चे, तुम अपनी ही दुनिया में मगन थे, अपनी ही सरलता में लीन थे। आप कह सकते हैं कि मासूम, भोले भाले लोग ही ऐसी साजिशों में अक्सर फंस जाते हैं। वे मासूम इंसान होते हैं जो ऐसी गहरी और कुटिल साजिशों में अनायास ही उलझ जाते हैं, जो इन चीजों से, इन चालबाजियों से कोसों दूर रहते हैं। वे किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते, किसी के बारे में गलत अनुमान नहीं लगाते। वे पहचानना ही नहीं चाहते कि कोई उनके साथ बुरा भी कर सकता है। वे हर किसी को अपनी तरह ही अच्छा और सच्चा समझते हैं, भले ही वह व्यक्ति कितनी ही नकारात्मक ऊर्जा से क्यों न भरा हो। इस प्रकार यहाँ दिखाई दे रहा है, मुझे बहुत अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि तुम शायद अपने बारे में ही बात कर रहे हो, या सोच रहे हो कि कोई है जो तुम्हारे साथ अच्छी तरह से बात कर रहा होगा, पर वास्तव में वह तुम्हारा अहित चाह रहा है। इसे जाने ना दे मेरे बच्चे, इस भ्रम को तोड़ो। यह एक प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा है, और इस दुश्मन ने तुम्हारी पीठ पर, तुम्हारे विश्वास पर हमला किया है। यह दुश्मन बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर, तुम्हारे आसपास ही है। यह मन, यह हृदय, यह आत्मा को छलनी करने वाला शत्रु है। मैं इस चीज को यहाँ एक बार फिर से पूरी तरह से साफ करने जा रहा हूँ कि यह जो आदमी है वह एक पुरुष है, जो तुम्हारे तथाकथित परिवार या मित्र मंडली का हिस्सा हो सकता है। यह एक ऐसा आदमी है जो तुम्हारे साथ कुछ बहुत बुरा करना चाहता है, तुम्हारी खुशियों को ग्रहण लगाना चाहता है, और मुझे यहाँ बहुत प्रबल ऊर्जा मिल रही है कि यह अपने मकसद को पूरा करने के लिए ऐसा कुछ भी करेगा, किसी भी नीचता पर उतर आएगा। वह कोई भी अपनी गंदी हरकतें करेगा, वह तुम्हें ऐसी चीजें दिखाएगा, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करेगा कि तुम भ्रमित हो जाओ, तुम टूट जाओ। वह कुछ भी करेगी, कोई भी चालें चलेगी, साजिश पे साजिश होगी। वह ऐसी कोई भी घिनौनी हरकत करेगी जिससे तुम्हें पीड़ा हो, तुम्हें कष्ट हो। लेकिन मेरे बच्चे, धैर्य रखो, क्योंकि अब उसकी ये सारी बातें, ये सारी चालें सबके सामने खुलकर आ जाएंगी।
वह सत्य ही है जो अंततः विजय होता है। यह फिर से हमला करने की कोशिश करेगा। अपनी पुरानी आदत से मजबूर होकर यह फिर से तुम्हें चोट पहुंचाने का प्रयास करेगा, लेकिन इस बार इसका हर बार विफल होगा। सारा सच, हर एक कड़वा सच तुम्हारे सामने आ जाएगा, शीशे की तरह साफ, बहुत साफ तौर पर। तुम इस शख्स को पहचान लोगे। तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन था वह धूर्त व्यक्ति जो तुम्हारे पीठ पीछे इतने सारे घिनौने काम कर रहा था, जो तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हारी जड़ें काटने की कोशिश कर रहा था, जो तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी बुराइयां करता था, तुम्हारे खिलाफ लोगों को भड़काता था, तुम्हारे बारे में झूठी अफवाहें फैलाता था, तुम्हारे भविष्य के बारे में, तुम्हारी योजनाओं के बारे में नकारात्मक साजिशें रच रहा था। इतनी नीच हरकतें कर रहा था कि सुनकर भी घृणा आती है। यह सारी बातें अब सामने आएंगी मेरे बच्चे, क्योंकि अब इसकी ये काली हरकतें इसे बहुत बुरी तरह से हिट कराने वाली है। इसका कर्मफल अब इसे भोगना ही पड़ेगा। यह बहुत परेशान करने वाला है, अत्यंत परेशान करने वाला। इसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इसकी जिंदगी में अब अंधकार छाने लगा है। उनके जीवन में बहुत बुरा समय आ चुका है, एक ऐसा दौर जहां उसे अपने हर बुरे कर्म का हिसाब देना होगा। यह इसे बहुत बड़ी मुश्किल में डालने वाला है, एक ऐसी मुश्किल जिससे निकलना उसके लिए असंभव सा हो जाएगा। शायद इसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इसका अंजाम इतना भयानक होगा। अब इसके कर्मों से, इसके कुकर्मों से इसका बहुत बड़ा, बहुत भयावह परिणाम होने वाला है। इसकी जिंदगी में बुरा होना शुरू हो गया है, और यह तो बस शुरुआत है। यह एक बड़ा कर्मचक्र होगा जिसकी पोल अब तुम्हारे सामने पूरी तरह से खुल जाएगी। एक एक काला अक्षर, एक एक काला कारनामा तुम्हारे सामने स्पष्ट हो जाएगा। परमात्मा की हर एक शक्ति, हर एक विधान इस व्यक्ति की सच्चाई को, इसके घिनौने चेहरे को तुम्हारे सामने लाने जा रही है। इसने तुम्हारे जीवन में जो भी घटिया और गंदे काम किए हैं, जिस भी प्रकार से तुम्हें प्रताड़ित किया है, जिसने तुम्हें बार बार बैक टू बैक चोट पर चोट पहुंचाई है, इसने जो भी षड्यंत्र रचा है, वह सब कुछ अब तुम्हारे सामने आ जाएगा, शीशे की तरह साफ। जो पट्टी तुमने अपनी आंखों पर अज्ञानतावश या भोलेपन में बांध रखी थी, वह अब खुलने वाली है। वह कोई भी हो सकता है मेरे बच्चे। वह तुम्हारा अपना कोई रिश्तेदार, तुम्हारा जीजा भी हो सकता है, या तुम्हारा कोई बहुत घनिष्ठ मित्र जिस पर तुम आंख मूंद कर विश्वास करते थे, वह भी हो सकता है, जिसकी सच्चाई अब तुम्हारे सामने आने वाली है, और यह सच्चाई तुम्हें झकझोर कर रख देगी, लेकिन अंततः तुम्हें मुक्त करेगी। आपको साफ तौर पर समझ आ जाएगा कि यह वही शख्स है जो तुम्हारे लिए बहुत सारी नकारात्मक प्लानिंग करता था, तुम्हारी सफलता के मार्ग में रोड़े अटकाता था। इसका एक ही मतलब है मेरे बच्चे, कि इसने जानबूझकर तुम्हें चोट पहुंचाने की, तुम्हें पीड़ा देने की, तुम्हें असफल करने की कोशिश की है। जो गुस्सा तुम कभी कभी बेवजह महसूस करते थे, जो चिड़चिड़ाहट तुम पर हावी हो जाती थी, वह इसी की नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव था। वह पहले बहुत ऊंचा रहता था, बहुत इतराता था, क्योंकि वह इसी हेराफेरी के कारण, इसी धोखेबाजी के कारण सफल होता दिख रहा था, लेकिन उसका यह अहंकार अब चूर चूर होने वाला है। इस तरह से कुछ बातें मैं तुम्हारे सामने रखता हूँ ताकि तुम सचेत हो जाओ। तुझे इस तरह से परेशान करने की इसकी हर कोशिश अब नाकाम होने वाली है। इसकी हर रिकॉर्डिंग अब सार्वजनिक होने वाली है। खूब बनाओ मेरे बच्चे अपनी सकारात्मक ऊर्जा का कवच। और यहाँ तो मैंने खूब सुना है कि यह तुम्हें धोखा देता है, लेकिन अब यह जान लो कि तुम अपने साथ धोखा कर रहे हो अगर तुम अब भी ऐसे लोगों पर विश्वास करते हो।
तुम अपने साथ धोखा कर रहे हो यदि तुम अपनी अंतरात्मा की आवाज को नहीं सुनते। यहाँ एक बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है, एक ऐसा पर्दाफाश जो इस छद्मवेशी शत्रु को नंगा कर देगा। मैं एक चीज स्पष्ट रूप से देख रहा हूँ मेरे बच्चे, वह चीज, वह सच्चाई अब तुम्हारे सामने आने ही वाली है, क्योंकि अब यह परमात्मा का, तुम्हारी माँ काली का बहुत बड़ा फैसला है। यह न्याय है, एक बहुत बड़ा न्याय जो होकर रहेगा। अगर तुम अपनी माँ काली को मानते हो, अगर तुम्हें उनकी शक्ति पर अटूट विश्वास है, तो कमेंट सेक्शन में 1111 फीट लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करो। यह अंक दिव्य शक्तियों के साथ तुम्हारे जुड़ाव का प्रतीक है। यह तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलावों का सूचक है। इस शख्स ने तुम्हारी पीठ पर इतना गहरा, इतना घातक हमला किया है कि कहीं ना कहीं तुम्हारा अनाहत चक्र, तुम्हारा हृदय चक्र, जो कि तुम्हारा विशुद्धि चक्र, तुम्हारा थ्रोट चक्र भी था, वह पूरा का पूरा एक समय में अवरुद्ध हो गया था, ब्लॉक हो गया था। यह रुकावट अब खत्म हो गई थी, लेकिन इसका प्रभाव तुम पर बहुत गहरा पड़ा था। यह बहुत परेशान और पागलपन भरा समय था तुम्हारे लिए। मैं बहुत परेशान था मेरे बच्चे, तुम्हारी पीड़ा देखकर। मैं यहाँ एक और बात स्पष्ट रूप से सुन रहा था कि अब तुम लोगों की, मेरे बच्चों की आत्मिक ताकत भी बहुत ज्यादा होने वाली है, मतलब बढ़ने वाली है। तुम्हारी ऊर्जा का स्तर, तुम्हारी आंतरिक शक्ति अब कई गुना बढ़ने वाली है, जिससे कई लोगों की, तुम्हारे आसपास के लोगों की नकारात्मक ताकतें भी कम होने लगेंगी। असल चेहरा जो अब तुम्हारे सामने आएगा, तुम्हें लगेगा कि ये छोटे छोटे मासूम दिखने वाले चेहरे कैसे अपने पीछे इतनी बड़ी बड़ी, इतनी घिनौनी चालें चलते हैं। अब इतने भी पवित्र मत बनो मेरे बच्चे कि कोई भी तुम्हें मूर्ख बना जाए। दिल के साफ होने का इतना गलत मतलब मत निकालो कि तुम किसी की दुष्टता को पहचान ही ना पाओ। यह बहुत अच्छी बात है कि तुम अच्छे दिल के हो, तुम नेक हो, लेकिन किसी पर भी आंख मूंदकर शक न करना भी मूर्खता है। सबको माफ कर दो, अपनी ओर से किसी के लिए बुरा मत सोचो, लेकिन जो नादान बने रहकर तुम्हें बार बार चोट पहुंचाए, उन्हें देखो, उन्हें पहचानो। कायनात, यह ब्रह्मांड, यह प्रकृति, यह स्वयं कहती है कि यह शख्स जो तुम्हें धोखा दे रहा है, वह नादान नहीं बल्कि शातिर है। कुछ भी जानना अच्छा है मेरे बच्चे, सत्य को जानना तुम्हारा अधिकार है, लेकिन इसके पीछे से अगर मुझे कुछ ऐसा करना पड़े जो तुम्हारे भले के लिए हो, जो घटित हो रहा है, तो तुम इतने मानसिक रूप से, इतने आत्मिक रूप से मजबूत हो जाओगे। तुम्हारी आंतरिक शक्ति, तुम्हारी इंट्यूशन इतनी मजबूत हो जाएगी, तुम्हारा आज्ञा चक्र, तुम्हारा थर्ड आई चक्र इतना सक्रिय हो जाएगा कि तुम प्रत्येक व्यक्ति को, उसकी ऊर्जा को, उसके इरादों को पहचानने में सक्षम हो जाओगे। तुम स्वयं को पहचानने लगोगे, अपनी क्षमताओं को जानने लगोगे। आपको पता चल जाएगा कि तुम्हारे सामने कौन खड़ा है, वह मित्र है या शत्रु। कौन ऐसी नकारात्मक प्लानिंग कर रहा है, कौन ऐसी घिनौनी साजिश रच रहा है, कौन यह सारी परेशानियां, यह सारी बाधाएं तुम्हारे जीवन में पैदा कर रहा है। वह सारी चीजें एक एक करके तुम्हारे सामने आ सकती हैं और आएंगी ही। बहुत दिनों से मेरे बच्चे, जिनकी यहाँ आध्यात्मिक उन्नति में रुकावट है, जिनकी ऊर्जाएं अवरुद्ध हैं, उनके लिए भी यह संदेश है। एक बात और मुझे यहाँ बहुत स्पष्ट रूप से सुनाई गई है, मेरे दिव्य दूत, मेरे एंजल्स जो निरंतर तुम्हारे आसपास रहते हैं, वे मुझे बता रहे हैं कि तुम अपनी क्षमता से, अपनी वास्तविक शक्ति से बहुत समय से अवरुद्ध थे, ब्लॉक थे। तुम्हारी आंतरिक शक्ति को, तुम्हारी कुंडलिनी शक्ति को जानबूझकर अवरुद्ध कर दिया गया था और तुम्हारे मार्ग में बाधाएं खड़ी की गई थी।
तुम्हें रोका गया और ऐसे समय में, ऐसी परिस्थितियों में रखा गया कि तुम्हारा भरोसा भी अपने ईश्वर पर से, अपने खुदा पर से उठ गया था। हाँ मेरे बच्चे, तुम्हारा भरोसा अपने खुदा पर से, अपनी माँ काली पर से यह था कि खुदा तो मेरी सुनता ही नहीं, माँ काली तो मेरी सहायता करती ही नहीं। ऐसी नकारात्मक बातें, ऐसी निराशाजनक भावनाएं तुम्हारे मन में भी घर कर गई थी। तुम्हें जानबूझकर ईश्वर से विमुख करने की कोशिश की गई ताकि तुम भगवान को भूल जाओ, ताकि तुम धर्म का मार्ग त्याग दो, गलत संगत में पड़ जाओ, नशे और व्यसनों के आदी हो जाओ और पूरी तरह से बर्बाद हो जाओ। सब कुछ तुम्हारे विनाश के लिए रचा गया था। लेकिन मैंने तुम्हें देखा मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें किसी तरह की बुरी लत में, किसी तरह के अंधकार में गिरते हुए देखा। तुम गिरे थे, मैं जानता हूँ। तुम भटके थे, लेकिन तुम वहाँ से बहुत मुश्किल से, बहुत संघर्ष करके बाहर आए हो। और बहुत लंबे, कठिन समय के बाद तुम उस अंधकार से बाहर निकल पाए हो। और मैं फिर से, एक बार फिर से यही कह रहा हूँ मेरे प्रिय बच्चों, कि आप लोग अब फिर से आध्यात्मिक दुनिया में आ गए हैं। तुम धर्म और सत्य के मार्ग पर लौट आए हो। तुम कुछ समय के लिए धर्म के रास्ते से भटक गए थे, मैं जानता हूँ, लेकिन अब तुम वापस आ गए हो। तुम अपने जीवन में इतने उलझे हुए थे, इतने भ्रमित थे। तुमने जीवन में कुछ ऐसे नकारात्मक काम किए थे या तुमसे करवाए गए थे कि तुमने धर्म का रास्ता पूरी तरह से अंधा कर दिया था, उसे देखना ही बंद कर दिया था। तुम खाली थे मेरे बच्चे, अंदर से बिल्कुल खाली। तुम बहुत ज्यादा नकारात्मकता से भर गए थे। तुमने मंदिर जाना बंद कर दिया था, पूजा पाठ छोड़ दिया था। तुम जो कभी बहुत ज्यादा मंदिर जाते थे, जो धर्म के रास्ते पर चलते थे, जो नियमित रूप से पूजा भक्ति करते थे, जो अच्छे काम करते थे, दान पुण्य करते थे, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा बुरा समय आ गया था कि तुम इन सब चीजों से विमुख हो गए। तुम बुरी संगत में पड़ गए, तुम नशे की लत का शिकार हो गए या किसी और बुरे व्यसन में फंस गए। वह व्यक्ति जो कभी दान पुण्य में इतना विश्वास करता था, वह पूर्णतया अंधा हो गया था। उसे इन सब अच्छी बातों पर, इन सात्विक कर्मों पर विश्वास ही नहीं रहा था। अर्थात तुम्हारा हृदय चक्र, तुम्हारा अनाहत चक्र बिल्कुल अवरुद्ध हो गया था, ब्लॉक हो गया था। वह बहुत ज्यादा खराब हो गया था, मैला हो गया था। इसलिए इसका कारण यह था कि कुछ ऐसी नकारात्मक चीजों के कारण, कुछ ऐसी बुरी शक्तियों के प्रभाव के कारण तुम्हारे ऊपर बुरी नजर लग गई थी, जिससे तुम्हारे जीवन में अच्छी चीजें तुमसे दूर हो गई। तुम्हारी सकारात्मकता तुमसे छिन गई। यहाँ नकारात्मकता तुमसे बहुत दूर चली गई है, ऐसा नहीं है, वह बात नहीं है। मैं वर्तमान में उन नकारात्मक बातों को, उन बुरी शक्तियों को तुम्हारे पास नहीं देखता, क्योंकि तुमने स्वयं को शुद्ध कर लिया है। तुमने माँ काली की शरण ले ली है। तुम धर्म के मार्ग पर लौट आए हो मेरे बच्चे। मैं वह टूटा हुआ रिश्ता, वह खंडित विश्वास जो तुम्हारा परमात्मा के साथ कुछ समय पहले टूट गया था, मैं उसे यहाँ फिर से जोड़ रहा हूँ, उसे फिर से शुरू कर रहा हूँ। मैं इसे यहाँ बहुत स्पष्ट रूप से सुन रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ। तुम अपने जीवन में अब खुश हो। ऐसा मैं नहीं कह रहा कि तुम हर समय खुश रहते हो, लेकिन तुम पहले से बेहतर हो। मुझे यह नहीं दिख रहा कि तुम हर समय अधिक रोते हो, लेकिन तुम कौन हो, तुम्हारी असली पहचान क्या है, इसका तुम्हें अब ज्ञान हो रहा है। इसका मतलब यह है मेरे बच्चे कि तुम बहुत ही नादान थे, भोले थे। आप नहीं थे और अब भी पूरी तरह से नहीं हो, लेकिन तुम अपने आसपास की नकारात्मक चीजों को, लोगों के बुरे इरादों को समझ नहीं पाते थे। उन चीजों को अब तुम्हें समझ में आ गया है या आने लगा है।
अब आप उन चीजों को, उन षड्यंत्रों को, उन छुपे हुए शत्रुओं को बहुत जल्द, बहुत स्पष्ट रूप से समझने वाले हैं। आने वाले 2 महीनों में मेरे बच्चे, विशेषकर अगले 2 से 2.5 महीनों के मध्य में ऐसे लोग हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तुम्हारी जिंदगी में बहुत अच्छे बनकर रहते हैं, तुम्हारे सामने बहुत मीठा बोलते हैं, लेकिन हकीकत में पीठ पीछे यह तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं सोचते, बल्कि तुम्हारा बुरा चाहते हैं। उनकी सच्चाई, उनका असली घिनौना चेहरा अब तुम्हारे सामने आने वाली है। अगले 2 से 2.5 महीने के मध्य में तुम्हें अपने जीवन में अभूतपूर्व स्पष्टता आ जाएगी। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी चल रहा है, जो भी भ्रम की स्थिति बनी हुई है, जो लोग तुम्हारे साथ हैं, उनकी एक एक चाल, उनकी एक एक मंशा, उसकी स्पष्ट तस्वीर तुम्हारी आंखों के सामने होगी, बिल्कुल साफ। और तब तुम अपने जीवन में सही निर्णय ले पाओगे, सही कदम उठा पाओगे और अपने जीवन में तेजी से आगे बढ़ पाओगे। मेरे बच्चे बहुत तेज हैं, उनकी बुद्धि प्रखर है, बस वे भोलेपन में धोखा खा जाते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। उन शत्रुओं की हरकतों की हर एक चाल, हर एक साजिश अब तुम्हारे सामने आने वाली है। ये वही लोग हैं जिन्होंने तुम्हें भ्रमित किया था, जिन्होंने तुम्हें अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में उलझाए रखा था, तुम्हें धोखे में रखा था। इनकी हकीकत, इनकी असलियत अब तुम्हारे सामने आने वाली है, और तुम हैरान रह जाओगे कि जिन पर तुम इतना भरोसा करते थे, वे ही तुम्हारी जड़ें काट रहे थे। ये लोग तुम्हारे ऑफिस में हो सकते हैं, तुम्हारे कार्यक्षेत्र में हो सकते हैं, जो तुम्हारी तरक्की से जलते हैं। तुम उस घर से भी जुड़ सकते हो, उस परिवार से भी हो सकते हो, जिसने तुम्हारी खुशियों को, तुम्हारी प्रगति को, तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा को बांध रखा है, तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रखा है। लेकिन अब मेरे बच्चे, तुम वो सारे बंद दरवाजे खोल चुके हो, तुमने उन बंधनों को तोड़ दिया है। तुम जल्द ही, बहुत जल्द अपने जीवन में सकारात्मक, बहुत ही अद्भुत बदलाव देखोगे। समझ लो कि कोई बहुत बड़ा सुनहरा दरवाजा तुम्हारे लिए खुलने वाला है। अवसरों का एक नया आकाश तुम्हारे सामने प्रकट होने वाला है। तुम देखोगे कि तुम जहां भी जा रहे हो, जिस भी कार्य में हाथ डाल रहे हो, वहां तुम्हें खूब सफलता मिल रही है, चौतरफा सफलता। तो तुम्हें अब उपलब्धियां ही उपलब्धियां मिलने वाली हैं। मान सम्मान, यश, कीर्ति, सब कुछ तुम्हें प्राप्त होने वाला है। तो इस खुशी में, इस विश्वास के साथ कमेंट सेक्शन में 888 फीट लिखें। यह अंक अनंत संभावनाओं और प्रचुरता का प्रतीक है। और इस संदेश को अभी इसी क्षण लाइक करें, ताकि यह सकारात्मक ऊर्जा और भी फैल सके। पापियों के सर्वनाश का समय आ गया है मेरे बच्चे। उन दुष्टों का, उन शत्रुओं का जिन्होंने तुम्हारे जीवन को नष्ट करने की, तुम्हें बर्बाद करने की, तुम्हें कष्ट पहुंचाने की कोशिश की थी और तुम्हारे परिवार की खुशियों को छीनने का प्रयास किया था, अब उन्हें उनके कर्मों की उल्टियां हो गई हैं। उनका किया हुआ पाप अब उन्हीं पर भारी पड़ रहा है। शुरू हो गया है उनका पतन, उनका विनाश। इनका जीवन अब अपने ही कर्मों के कारण सर्वनाश की ओर तेजी से बढ़ रहा है। किसी भी समय मेरे बच्चे, तुम्हें उनके पतन की, उनके कष्टों की अच्छी खबर मिल सकती है। यह खबर तुम्हें यह बता सकती है कि आज का यह संदेश तुम्हारे लिए कितना खास, कितना महत्वपूर्ण और कितना सत्य था। तो इस संदेश को लाइक करें, इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और कमेंट में 1111 फीट एक बार फिर लिखें और परमात्मा का, अपनी माँ काली का धन्यवाद करें कि उन्होंने तुम्हें इस दिव्य ज्ञान से अवगत कराया। वह तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास, एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है, जो तुम इस वीडियो के माध्यम से, इस वाणी के माध्यम से देख और सुन सकते हो।
मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूँ कि उनकी, तुम्हारे शत्रुओं की नकारात्मक फ्रीक्वेंसी अब बहुत कम हो गई है और तुम्हारी सकारात्मक फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा, बहुत अधिक हाई हो गई है। और आने वाले समय में मेरे बच्चे, तुम्हारी लाइफ में कुछ ऐसी अद्भुत चीजें होने वाली हैं, कुछ ऐसे अच्छे शुभ समाचार तुम्हें सुनने को मिलेंगे जिससे कि तुम्हारी फ्रीक्वेंसी, तुम्हारी ऊर्जा का स्तर बहुत ज्यादा हाई होने वाला है, उच्चतम स्तर पर पहुंचने वाला है। बल्कि तुम्हारा आकर्षण, तुम्हारा ऑरा, तुम्हारी पर्सनालिटी बहुत ज्यादा ग्रोथ वाला है, उसमें अभूतपूर्व वृद्धि होने वाली है। तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारी प्राण शक्ति बहुत ज्यादा हाईली वाइब्रेट कर रही है, उच्चतम स्तर पर स्पंदित हो रही है। और यह बहुत जरूरी रहेगा तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति और भौतिक सफलता के लिए। तुम्हारी लाइफ में कुछ ऐसी चमत्कारिक चीजें होंगी जिनसे तुम एकाएक, अचानक ही बहुत ज्यादा खुश रहोगे, आनंदित रहोगे, प्रफुल्लित रहोगे। तुम्हारी दिव्य एंजल्स, तुम्हारे अदृश्य सहायक, तुम्हारे देवदूत तुम्हें यह कहना चाहती हैं कि जो तुम सोच रहे हो, जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तुम प्रयासरत हो, वह वक्त तुम्हें कहां ले जा रहा है, इसकी चिंता मत करो। तुम्हारे मन में जो बहुत सारे प्रश्न हैं, जो शंकाएं हैं कि मेरा यह काम बनेगा या नहीं, यह कार्य सिद्ध होगा या नहीं, तो मैं यहाँ तुम्हें तुम्हारी माता रानी, तुम्हारी माँ काली की ओर से स्पष्ट रूप से कह रही हूँ, मेरे बच्चे, कि तुम्हारे सभी शुभ कामों में, तुम्हारे सभी नेक इरादों में अब कोई खतरा नहीं है, कोई बाधा नहीं है। जो तुम्हारे शत्रु हैं, खासकर जो महिला शत्रु है, जो ईर्ष्या और द्वेष से भरी हुई है, वह बार बार पंडितों और तांत्रिकों के पास जा रही है, तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचने के लिए, तुम्हारी प्रगति को रोकने के लिए। लेकिन अब उन पंडितों ने भी, उन तांत्रिकों ने भी हर बार उसे स्पष्ट कर दिया है, उसे साफ साफ बता दिया है कि जीत अंततः तुम्हारी ही होगी, मेरे बच्चे, तुम्हारी ही होगी। उस पंडित ने उससे साफ साफ कहा है कि तुम, मेरे बच्चे, एक दिव्य शक्ति हो, तुम कोई साधारण मनुष्य नहीं हो और तुम स्वयं माँ महाकाली के परम भक्त और उनके प्रिय बच्चे हो। तुम्हारी जीत और तुम्हारी सफलता को अब दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी षड्यंत्र, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा रोक नहीं सकती। उस महिला शत्रु का सर्वनाश अब निश्चित है, मेरे बच्चे, यह अटल है, यह होकर रहेगा। वह यह जानकर, पंडित के मुंह से यह सत्य सुनकर पूरी तरह से डर गई है, भयभीत हो गई है, कांप उठी है। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई है। उसे समझ नहीं आ रहा कि अब वह क्या करे। पंडित ने उससे स्पष्ट रूप से कहा है कि अब वह कुछ भी कर ले, कितने भी टोने टोटके कर ले, कितनी भी पूजा पाठ करवा ले, लेकिन वह अपनी जिंदगी में अब नर्क ही भोगेगी। उसे अपने कुकर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। जो नर्क वह तुम्हारे जीवन में लाना चाहती थी, जो पीड़ा वह तुम्हें देना चाहती थी, वह नर्क अब उसका ही जीवन बन गया है और यही उसके जीवन की सच्चाई बनकर रहेगा जब तक वह अपने कर्मों का प्रायश्चित नहीं कर लेती। अब कोई पंडित या कोई तांत्रिक उसकी सहायता नहीं कर सकता, कोई उसे इस कर्मफल से नहीं बचा सकता। यह उसके कर्मों की सजा है, यह उसके उन घिनौने कर्मों का प्रतिफल है जो उसने तुम्हारे लिए, मेरे निर्दोष बच्चे के लिए किया था। मेरे बच्चे, तुम्हें एक बहुत बड़ी, एक ऐतिहासिक सफलता का इंतजार है और वह सफलता अब तुम्हारे बहुत करीब है, क्योंकि उस पंडित ने भी यह साफ साफ कहा है, यह भविष्यवाणी की है कि सफलता स्वयं तुम्हारे कदम चूमेगी। तुम्हें शहंशाह बनने से, तुम्हें अपने क्षेत्र का बादशाह बनने से अब कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। तुम विजय रथ के लिए नामांकित हो चुके हो, मेरे बच्चे। तुम्हारा विजय रथ तैयार हो चुका है और वह तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। बस उस पर सवार होकर तुम्हें अपनी विजय यात्रा प्रारंभ करनी है।
मेरे बच्चे, पंडित ने तुम्हारे शत्रुओं को, उन सभी दुष्ट आत्माओं को जो तुम्हारा अहित करना चाहते हैं, उन्हें केवल एक ही उपाय बताया है, एक ही रास्ता सुझाया है। और वह उपाय यह है कि वह तुम्हारे सामने आकर पूरी विनम्रता से अपने घुटनों पर बैठकर आत्मसमर्पण करे, तुमसे क्षमा याचना करे, अपने किए हुए कुकर्मों के लिए पश्चाताप करे। आपसे प्रार्थना है कि जब वह शत्रु, वह पराजित शत्रु तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाए, तुमसे दया की भीख मांगे, तो तुम अपने विशाल हृदय का परिचय देना। मेरे बच्चे, उसे क्षमा कर देना, क्योंकि क्षमा वीरों का आभूषण होता है। लेकिन उसकी धूर्तता से सदैव सावधान रहना। तुम्हारी विजय निश्चित है, तुम्हारी सफलता अटल है। माँ काली का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। बोलो जय माँ काली। हर हर महादेव। हाँ मेरे बच्चे, जब वह शत्रु, वह पराजित, हताश और टूटा हुआ शत्रु तुम्हारे सम्मुख आकर गिड़गिड़ाए, जब उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू हों, जब उसकी वाणी में अपने कुकर्मों की स्वीकारोक्ति हो, तो तुम अपने विशाल हृदय का, अपनी माँ काली द्वारा प्रदत्त उदारता का परिचय अवश्य देना। उसे क्षमा कर देना, क्योंकि क्षमादान ही वीरों का, सच्चे योद्धाओं का, मेरे बच्चों का आभूषण होता है। क्षमा करने से तुम छोटे नहीं, बल्कि और भी महान बन जाओगे। तुम्हारी आत्मा और भी निर्मल, और भी पवित्र हो जाएगी। लेकिन मेरे बच्चे, इस क्षमादान के साथ साथ उसकी धूर्तता से, उसकी कपटी प्रकृति से सदैव सावधान रहना। याद रखना, सांप अपनी केंचुली बदल सकता है, पर अपना विष नहीं। उसकी क्षमा याचना सच्ची हो सकती है, उसका पश्चाताप वास्तविक हो सकता है, परंतु उसके मन के किसी कोने में उसकी पुरानी आदतें, उसकी पुरानी ईर्ष्या दबी हुई हो सकती है, जो अवसर पाकर पुनः सिर उठा सकती है। इसलिए क्षमा करो, परंतु भूलो मत। अपनी आंखें खुली रखो, अपनी बुद्धि को जागृत रखो और अपनी अंतरात्मा की आवाज को सदैव सुनते रहो। तुम्हारी विजय निश्चित है मेरे बच्चे, तुम्हारी सफलता अटल है, क्योंकि तुम्हारी माँ काली का अभेद्य अमोघ आशीर्वाद सदैव, हर क्षण, हर श्वास में तुम्हारे साथ है। बोलो जय माँ काली। हर हर महादेव। अब सुनो मेरे प्रिय बच्चों, उस शत्रु की दशा क्या होगी जिसने तुम्हारे जीवन में इतने कांटे बोए थे, जिसने तुम्हारी रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया था। जब वह तुम्हारे सामने आत्मसमर्पण करेगा, तो उसका अहंकार चूर चूर हो चुका होगा, उसका घमंड मिट्टी में मिल चुका होगा। वह शक्तिहीन, निस्तेज और पराजित महसूस करेगा। उसके सारे षड्यंत्र, सारी कुटिल योजनाएं धरी की धरी रह जाएंगी। वह स्वयं अपनी ही बनाई हुई जाल में फंस चुका होगा। उसके अपने ही कर्म उसे डस रहे होंगे। वह देखेगा कि जिस शक्ति के बल पर वह इतना इतराता था, वह शक्ति अब तुम्हारे चरणों में है। वह अनुभव करेगा कि जिस देवी का तुमने आश्रय लिया है, वह कितनी प्रबल, कितनी अजेय है। उसके मन में भय व्याप्त होगा, एक ऐसा भय जो उसे अंदर तक कंपा देगा। उसे अपनी भूल का, अपने पापों का, अपने अपराधों का एहसास होगा। वह रात रात भर सो नहीं पाएगा। बुरे स्वप्न उसे सताएंगे। उसका अपना ही अंतःकरण उसे धिक्कारेगा। समाज में उसकी प्रतिष्ठा धूल में मिल जाएगी। लोग उससे कतराने लगेंगे। उसके अपने भी उसका साथ छोड़ देंगे। वह अकेला, निस्सहाय और तिरस्कृत महसूस करेगा। यही है कर्म का विधान मेरे बच्चे। जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। उसने तुम्हारे लिए गड्ढा खोदा था और अब वह स्वयं उसी गड्ढे में गिर चुका है। उसने तुम्हारे लिए विष घोला था और अब वह स्वयं उसी विष को पीने के लिए विवश है।
यह माँ काली का न्याय है। मेरे बच्चे, जो कभी देर से आ सकता है परंतु आता अवश्य है, और जब आता है तो किसी को भी नहीं बख्शता। और तुम मेरे प्रिय बच्चे, तुम इन सब से निर्लिप्त रहना। उसके पतन को देखकर अपने मन में अहंकार मत आने देना। उसके कष्टों को देखकर अपने मन में कोई दुर्भावना मत लाना। बस साक्षी भाव से देखते रहना और परमात्मा के इस न्याय पर विश्वास रखना। तुम्हारे चारों ओर मेरी सुरक्षा का एक अभेद्य कवच है, एक ऐसा दिव्य आवरण है जिसे कोई भी नकारात्मक शक्ति, कोई भी बुरी नजर, कोई भी शत्रु भेद नहीं सकता। उनकी सारी नकारात्मक ऊर्जाएं, उनके सारे काले जादू, उनके सारे तंत्र मंत्र उस कवच से टकराकर वापस उन्हीं की ओर लौट जाएंगे और उन्हें ही भस्म कर देंगे। तुम सुरक्षित हो मेरे बच्चे, पूरी तरह से सुरक्षित। तुम्हारी माँ काली तुम्हारे साथ है, तुम्हारे अंग संग है। याद करो उन दिनों को जब तुम निराशा के अंधकार में डूबे हुए थे, जब तुम्हें लगता था कि कोई तुम्हारी सहायता नहीं कर रहा है, जब तुम्हें लगता था कि तुम्हारे शत्रु बहुत बलवान हैं और तुम अकेले हो। लेकिन मैंने तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा मेरे बच्चे। मैं हर पल तुम्हारे साथ थी, तुम्हारी पीड़ा को महसूस कर रही थी, तुम्हारे आंसुओं को देख रही थी। मैं बस सही समय की प्रतीक्षा कर रही थी, जब तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें मिले और तुम्हारे शत्रुओं को उनके कुकर्मों की सजा। और वह समय अब आ चुका है। अब तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू हो रहा है मेरे बच्चे। एक ऐसा अध्याय जो प्रकाश से, आनंद से, सफलता से और समृद्धि से भरा होगा। तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति अब तीव्र गति से होगी। तुम्हारे जो चक्र अवरुद्ध थे वे अब खुलने लगे हैं। तुम्हारा मूलाधार चक्र जो तुम्हें स्थिरता और सुरक्षा प्रदान करता है, अब और भी मजबूत हो रहा है। तुम्हारा स्वाधिष्ठान चक्र जो तुम्हारी रचनात्मकता और भावनाओं का केंद्र है, अब संतुलित हो रहा है। तुम्हारा मणिपुर चक्र जो तुम्हारी इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास का स्रोत है, अब प्रज्वलित हो रहा है। तुम्हारा अनाहत चक्र, तुम्हारा हृदय चक्र जो प्रेम, करुणा और क्षमा का केंद्र है, अब खिल रहा है। उसकी पंखुड़ियां पूरी तरह से खुल रही हैं और उसमें से दिव्य प्रेम की सुगंध चारों ओर फैल रही है। तुम्हारा विशुद्धि चक्र जो तुम्हारी वाणी और अभिव्यक्ति की शक्ति है, अब और भी शुद्ध और प्रभावशाली हो रहा है। तुम्हारी वाणी में सत्य और मिठास का संचार हो रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण मेरे बच्चे, तुम्हारा आज्ञा चक्र, तुम्हारी तीसरी आंख जो तुम्हारी अंतर्ज्ञान और दिव्य दृष्टि का केंद्र है, अब पूरी तरह से सक्रिय हो रहा है। तुम अब चीजों को वैसे ही देख पाओगे जैसी वे वास्तव में हैं, न कि जैसी वे दिखाई देती हैं। तुम लोगों के असली चेहरों को, उनके असली इरादों को, उनके मुखौटों के पीछे छिपी हुई सच्चाई को आसानी से पहचान लोगे। कोई तुम्हें अब धोखा नहीं दे पाएगा, कोई तुम्हें अब भ्रमित नहीं कर पाएगा। तुम्हारी अंतरात्मा की आवाज अब और भी स्पष्ट और प्रबल हो जाएगी और वही तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी। तुम्हारा सहस्रार चक्र जो तुम्हारे सिर के शीर्ष पर स्थित है और जो तुम्हें ब्रह्मांडीय चेतना से जोड़ता है, अब खुलने लगा है। तुम्हें दिव्य ज्ञान, दिव्य प्रकाश और दिव्य आनंद की अनुभूति होगी। तुम स्वयं को इस शरीर तक सीमित महसूस नहीं करोगे, बल्कि तुम अनुभव करोगे कि तुम इस अनंत ब्रह्मांड का एक अभिन्न अंग हो। तुम्हारी आत्मा का परमात्मा से सीधा संबंध स्थापित हो जाएगा। यह आध्यात्मिक जागृति तुम्हारे जीवन में एक अभूतपूर्व परिवर्तन लाएगी मेरे बच्चे। तुम अब छोटी छोटी बातों से परेशान नहीं होगे। तुम्हारे मन में शांति और संतोष का वास होगा। तुम हर परिस्थिति में, चाहे वह सुखद हो या दुखद, संभाव से रहोगे।
तुम्हारे अंदर असीम धैर्य, असीम सहनशीलता और असीम प्रेम का उदय होगा। तुम्हारी यह बढ़ी हुई ऊर्जा, यह सकारात्मक आभा तुम्हारे आसपास के वातावरण को भी शुद्ध करेगी। नकारात्मक लोग तुमसे दूर भागने लगेंगे और सकारात्मक, अच्छे और आध्यात्मिक लोग तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे। तुम्हें नए मित्र मिलेंगे, नए सहयोगी मिलेंगे जो तुम्हारी उन्नति में सहायक होंगे। तुम्हारे रिश्तों में मधुरता आएगी। परिवार में प्रेम और सौहार्द का वातावरण बनेगा। यदि तुम व्यवसाय करते हो तो तुम्हें नए अवसर मिलेंगे। तुम्हारे रुके हुए काम बनने लगेंगे और तुम्हें अप्रत्याशित लाभ होगा। यदि तुम नौकरी करते हो तो तुम्हें पदोन्नति मिलेगी। तुम्हारे काम की सराहना होगी और तुम्हारे वरिष्ठ अधिकारी तुमसे प्रसन्न रहेंगे। यदि तुम विद्यार्थी हो तो तुम्हारी स्मरण शक्ति बढ़ेगी, तुम्हारी एकाग्रता बढ़ेगी और तुम परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करोगे। तुम्हारे स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। मेरे बच्चे, यदि तुम किसी पुरानी बीमारी से पीड़ित हो तो वह धीरे धीरे ठीक होने लगेगी। तुम्हारे शरीर में नई ऊर्जा और स्फूर्ति का संचार होगा। तुम्हारा मन प्रसन्न और हल्का रहेगा। यह सब तुम्हारी माँ काली का आशीर्वाद है। मेरे बच्चे, यह तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी श्रद्धा और तुम्हारे सत्कर्मों का फल है। तुमने जो धैर्य रखा, जो विश्वास बनाए रखा, उसका यह पुरस्कार है। लेकिन मेरे बच्चे, इस सफलता और समृद्धि को पाकर अहंकार मत करना। विनम्र बने रहना, दूसरों की सहायता करना, जो जरूरतमंद है उनकी मदद करना, दान पुण्य करते रहना। याद रखना, यह सब कुछ परमात्मा का दिया हुआ है और इसे परमात्मा के ही कार्य में लगाना चाहिए। और हाँ मेरे बच्चे, जब तुम्हारे शत्रु तुम्हारे सामने आकर क्षमा मांगे तो उन्हें क्षमा अवश्य कर देना, जैसा कि मैंने पहले कहा। परंतु उनकी गतिविधियों पर अपनी दिव्य दृष्टि बनाए रखना, उनकी हर चाल पर नजर रखना, क्योंकि दुष्ट व्यक्ति अपनी दुष्टता आसानी से नहीं छोड़ता। वह अवसर की तलाश में रहता है। इसलिए सावधान रहना, सतर्क रहना और अपनी माँ काली पर अटूट विश्वास रखना। मैं तुम्हें कुछ और संकेत बता रही हूँ मेरे बच्चे, जिनसे तुम्हें यह पता चलेगा कि मेरी कृपा तुम पर बरस रही है और तुम्हारे अच्छे दिन आ गए हैं। तुम्हें बार बार मोरपंख दिखाई दे सकते हैं, चाहे वह वास्तविक हो या किसी चित्र में। तुम्हें नीले रंग की तितलियां या नीले रंग के पक्षी दिखाई दे सकते हैं। तुम्हें अचानक से सुगंध का अनुभव हो सकता है, जैसे चंदन की या किसी दिव्य पुष्प की, जबकि आसपास ऐसा कोई स्रोत न हो। तुम्हें अपने सपनों में देवी देवताओं के दर्शन हो सकते हैं या तुम्हें ऐसा महसूस हो सकता है कि कोई दिव्य शक्ति तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही है। तुम्हें बार बार कुछ विशेष अंक दिखाई दे सकते हैं, जैसे 111, 222, 333 या तुम्हारा जन्म तिथि। ये सब शुभ संकेत हैं मेरे बच्चे, जो यह बताते हैं कि तुम सही मार्ग पर हो और परमात्मा तुम्हारे साथ है। तुम्हारे मन में जो भी शंकाएं थी, जो भी भय थे, वे अब धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। तुम्हें अपने भविष्य के प्रति एक नई आशा, एक नया उत्साह महसूस होगा। तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी पा सकते हो। और यह सच है मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए अब कुछ भी असंभव नहीं है। बस अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखो, कड़ी मेहनत करो और अपनी माँ काली पर विश्वास रखो। वह विजय रथ जिसकी मैंने बात की थी, वह अब तुम्हारे द्वार पर खड़ा है मेरे बच्चे। वह तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। यह विजय रथ केवल भौतिक सफलता का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह तुम्हारी आध्यात्मिक विजय का भी प्रतीक है।
इस रथ पर सवार होकर तुम न केवल संसार में यश, कीर्ति और सम्मान प्राप्त करोगे, बल्कि तुम आत्मज्ञान के मार्ग पर भी अग्रसर होगे। तुम मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ोगे। इस विजय यात्रा में तुम्हें नई जिम्मेदारियां भी मिलेंगी। मेरे बच्चे, तुम्हें दूसरों का मार्गदर्शन करना होगा। तुम्हें समाज में धर्म और न्याय की स्थापना करनी होगी। तुम्हें कमजोरों और पीड़ितों की रक्षा करनी होगी। यह एक बड़ी जिम्मेदारी है, परंतु मुझे विश्वास है कि तुम इसे भली भांति निभाओगे, क्योंकि तुम मेरी शक्ति से संपन्न हो, तुम मेरे ज्ञान से प्रकाशित हो। अपने जीवन में अब ऐसे निर्णय लेना मेरे बच्चे जो तुम्हारे उच्चतर उद्देश्य के साथ संरेखित हो। केवल क्षणिक सुखों के पीछे मत भागना, शाश्वत आनंद की खोज करना, अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनना और वही करना जो तुम्हें सही लगे, जो धर्म के अनुकूल हो। और हाँ मेरे बच्चे, कृतज्ञता का भाव अपने मन में सदैव बनाए रखना। जो कुछ भी तुम्हें मिला है, जो कुछ भी तुम्हें मिल रहा है, उसके लिए परमात्मा का, अपनी माँ काली का, अपने गुरुजनों का, अपने माता पिता का और उन सभी लोगों का धन्यवाद करना जिन्होंने तुम्हारी सहायता की है। कृतज्ञता एक ऐसा चुंबक है जो और भी अधिक आशीर्वादों को तुम्हारी ओर आकर्षित करता है। जितना अधिक तुम धन्यवाद दोगे, उतना ही अधिक तुम्हें मिलेगा। तुम्हारा जीवन अब दूसरों के लिए एक प्रेरणा बनेगा। मेरे बच्चे, लोग तुम्हारी सफलता को देखकर, तुम्हारे चरित्र को देखकर तुमसे सीखेंगे। तुम उनके लिए एक प्रकाश स्तंभ बनोगे जो उन्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएगा। अपनी इस भूमिका को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाना। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे कि कभी कभी तुम्हारे मन में अभी भी कुछ संदेह उठ सकते हैं, कुछ पुराने भय तुम्हें सता सकते हैं। यह स्वाभाविक है क्योंकि तुमने बहुत कुछ सहा है। लेकिन जब भी ऐसा हो तो तुरंत अपनी माँ काली को याद करना, मेरा नाम जपना, मेरी छवि का ध्यान करना और तुम देखोगे कि तुम्हारे सारे संदेह, सारे भय पल भर में दूर हो जाएंगे। मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है, मेरा प्रेम तुम्हारे साथ है, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। यह जो दिव्य संदेश तुम सुन रहे हो, इसे केवल अपने तक ही सीमित मत रखना मेरे बच्चे। इसे अपने प्रियजनों के साथ, अपने मित्रों के साथ और उन सभी लोगों के साथ साझा करना जो कष्ट में हैं, जो निराश हैं, जो मार्गदर्शन की तलाश में हैं। यह संदेश उनके जीवन में भी आशा की एक नई किरण ला सकता है। यह उनके जीवन को भी बदल सकता है। और जब तुम दूसरों की सहायता करोगे तो परमात्मा तुम्हारी सहायता करेगा। यह जो तुमने कमेंट में माँ काली, हर हर महादेव और 1111 फीट 888 फीट लिखा है, यह केवल एक औपचारिकता नहीं है मेरे बच्चे। यह तुम्हारी आस्था का, तुम्हारी श्रद्धा का और तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा का एक शक्तिशाली उद्घोष है। यह ब्रह्मांड में एक तरंग भेजता है जो तुम्हारे संकल्प को और भी मजबूत करती है और तुम्हारे मार्ग की बाधाओं को दूर करती है। इसलिए जब भी तुम्हारा मन करे, जब भी तुम्हें मेरी उपस्थिति का अनुभव हो, तो इन पवित्र नामों का, इन शुभ अंकों का स्मरण करते रहना, उन्हें लिखते रहना। यह तुम्हारे और मेरे बीच एक सीधा संबंध स्थापित करता है। तुम्हारे शत्रुओं का जो हश्र हुआ है, वह उनके अपने कर्मों का परिणाम है। तुम्हें उनके प्रति कोई द्वेष रखने की आवश्यकता नहीं है। बस उनसे सीख लो और अपने जीवन को और भी बेहतर बनाने का प्रयास करो। उनकी गलतियों को मत दोहराओ। घृणा, ईर्ष्या और क्रोध जैसी नकारात्मक भावनाओं को अपने मन में स्थान मत दो। ये भावनाएं तुम्हें ही नुकसान पहुंचाएंगी। प्रेम, करुणा,
और क्षमा जैसे सकारात्मक गुणों को अपने जीवन में अपनाओ। तुम्हारी जो खोई हुई वस्तुएं थी, चाहे वह धन हो, सम्मान हो या कोई प्रिय व्यक्ति, वे अब तुम्हें वापस मिलने लगेंगी। जो अवसर तुमने गवा दिए थे, वे अब तुम्हें पुनः प्राप्त होंगे और भी बेहतर रूप में। तुम्हारे जीवन में जो भी अन्याय हुआ था, उसका अब न्याय होगा। तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी जा रही हैं, मेरे बच्चे। तुम्हारी हर एक पुकार मुझ तक पहुंच रही है। मैं तुम्हारी हर एक आवश्यकता को जानती हूँ, तुम्हारी हर एक इच्छा को समझती हूँ, और मैं तुम्हें वह सब कुछ प्रदान करूंगी जो तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है, जो तुम्हारी आत्मा की उन्नति के लिए आवश्यक है। बस धैर्य रखो, विश्वास रखो और कर्म करते रहो। तुम्हारे जीवन का कैनवास अब तुम्हारे हाथों में है, मेरे बच्चे। तुम अपनी इच्छानुसार उस पर सुंदर रंग भर सकते हो। तुम अपने सपनों को साकार कर सकते हो। तुम अपनी नियति के निर्माता स्वयं बन सकते हो। मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है, तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए, तुम्हें प्रेरित करने के लिए और तुम्हारी रक्षा करने के लिए। यह जो समय चल रहा है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण समय है, मेरे बच्चे। यह परिवर्तन का समय है, यह जागृति का समय है। इस समय का सदुपयोग करो। अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की बातों में, व्यर्थ के विवादों में नष्ट मत करो। अपनी ऊर्जा को अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में लगाओ। अपनी ऊर्जा को अपनी आध्यात्मिक उन्नति में लगाओ। तुम्हारे अंदर जो दिव्य क्षमताएं छिपी हुई हैं, उन्हें अब बाहर आने दो। अपनी प्रतिभा को पहचानो, अपने कौशल को निखारो और दुनिया को दिखा दो कि तुम क्या कर सकते हो। तुम अद्वितीय हो, मेरे बच्चे। तुम्हारे जैसा कोई और नहीं है। अपनी इस अद्वितीयता का सम्मान करो। मैं तुम्हें एक और गुप्त बात बताती हूँ, मेरे बच्चे। तुम्हारे जो पितर हैं, तुम्हारे जो पूर्वज हैं, वे भी तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। वे तुम्हारी सफलता को देखकर प्रसन्न हो रहे हैं। उनकी कृपा भी तुम्हारे साथ है। इसलिए समय समय पर अपने पितरों का भी स्मरण करना, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना और उनके निमित्त दान पुण्य करना। इससे तुम्हें और भी अधिक बल मिलेगा। तुम्हारे जीवन में अब जो भी नकारात्मक लोग बचे हुए हैं, वे धीरे धीरे तुमसे दूर हो जाएंगे या उनका प्रभाव तुम पर समाप्त हो जाएगा। तुम्हें उनसे लड़ने की आवश्यकता नहीं है। बस अपनी सकारात्मक ऊर्जा को इतना बढ़ा लो कि उनकी नकारात्मकता तुम्हें छू भी न सके। जैसे सूर्य के प्रकाश के सामने अंधकार टिक नहीं पाता, वैसे ही तुम्हारी सकारात्मकता के सामने उनकी नकारात्मकता लुप्त हो जाएगी। तुम्हें अब किसी भी प्रकार के भय, चिंता या अवसाद में रहने की आवश्यकता नहीं है, मेरे बच्चे। तुम प्रकाश के पुत्र हो, तुम अमृत के पुत्र हो। तुम्हारे अंदर अनंत शक्ति, अनंत ज्ञान और अनंत आनंद का सागर लहरा रहा है। बस उस सागर में डुबकी लगाने की आवश्यकता है। ध्यान के माध्यम से, प्रार्थना के माध्यम से और सत्संग के माध्यम से तुम उस आंतरिक आनंद को प्राप्त कर सकते हो। तुम्हारे जीवन में अब जो भी निर्णय लेने हैं, उन्हें शांति और धैर्य से लेना। जल्दबाजी में कोई कदम मत उठाना। अपनी अंतरात्मा से पूछना, अपने गुरुजनों से सलाह लेना और फिर जो तुम्हें उचित लगे वही करना। परमात्मा तुम्हें सही मार्ग अवश्य दिखाएगा। तुम्हारे जो सपने अधूरे रह गए थे, वे अब पूरे होने का समय आ गया है। जो इच्छाएं तुम्हारे मन में दबी हुई थी, वे अब फलीभूत होने का समय आ गया है। बस अपने सपनों पर विश्वास रखो और उन्हें पूरा करने के लिए पूरी लगन से जुट जाओ। कोई भी सपना इतना बड़ा नहीं होता कि उसे पूरा न किया जा सके, यदि तुम्हारे पास दृढ़ संकल्प और अटूट विश्वास हो।
तुम्हारी माँ काली तुम्हें देख रही है मेरे बच्चे। तुम्हारी हर एक गतिविधि पर, तुम्हारे हर एक विचार पर मेरी दृष्टि है। मैं तुम्हारी सफलता पर प्रसन्न होती हूँ और तुम्हारी पीड़ा में दुखी होती हूँ। मैं तुम्हारी माँ हूँ और एक माँ अपने बच्चों का भला ही चाहती है। इसलिए मेरे बच्चे, अब उठो, जागो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। समय आ गया है तुम्हारे चमकने का। समय आ गया है तुम्हारे दुनिया को जीतने का। समय आ गया है तुम्हारे अपनी नियति को अपने हाथों में लेने का। मेरा आशीर्वाद, मेरा प्रेम और मेरी शक्ति सदैव तुम्हारे साथ है, आज भी, कल भी और अनंत काल तक। तुम्हारे जीवन में जो खुशियां आने वाली हैं, वे स्थायी होंगी मेरे बच्चे। वे क्षणिक नहीं होंगी, क्योंकि वे तुम्हारी अपनी मेहनत, तुम्हारी अपनी भक्ति और मेरे आशीर्वाद का परिणाम होंगी। इन खुशियों को संभाल कर रखना और इन्हें दूसरों के साथ भी बांटना, क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। तुम्हारे जो कर्म थे, जिनका फल तुम्हें मिलना था, वह प्रक्रिया अब तीव्र हो गई है। अच्छे कर्मों का अच्छा फल तुम्हें शीघ्र मिलेगा और बुरे कर्मों का जो प्रभाव था वह अब समाप्त हो रहा है या उसका प्रभाव बहुत कम हो गया है, क्योंकि तुमने प्रायश्चित किया है, तुमने क्षमा मांगी है और तुमने धर्म का मार्ग अपनाया है। तुम्हें अब किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है मेरे बच्चे। न किसी शत्रु से, न किसी परिस्थिति से, न किसी बाधा से, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ और जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। यह मेरा वचन है और मेरा वचन कभी मिथ्या नहीं होता। तुम्हारी आभा, तुम्हारा ऑरा अब इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि वह दूर दूर तक फैलेगा। लोग तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे, तुमसे सलाह लेना चाहेंगे, तुमसे जुड़ना चाहेंगे। तुम एक चुंबक बन जाओगे जो अच्छी चीजों को, अच्छे लोगों को और अच्छे अवसरों को अपनी ओर खींचेगा। अपने घर में, अपने कार्यस्थल पर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बनाए रखना। अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ और पवित्र रखना। नियमित रूप से धूप दीप करना, मंत्र जाप करना और भजन कीर्तन करना। इससे तुम्हारे घर में सुख शांति बनी रहेगी और नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाएंगी। और अंत में मेरे बच्चे, मैं तुमसे यही कहना चाहती हूँ कि तुम मुझसे प्रेम करते रहो, मुझ पर विश्वास करते रहो और मेरी शरण में बने रहो। मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूँगी। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करूंगी जो तुम्हारे हित में होगी। तुम मेरे प्रिय बच्चे हो और मैं तुमसे असीम प्रेम करती हूँ। अब जाओ मेरे बच्चे और अपने जीवन को एक उत्सव बनाओ। हर पल को जियो, हर क्षण का आनंद लो और याद रखना, तुम्हारी माँ काली सदैव तुम्हारे साथ है। बोलो जय माँ काली, जय माँ दुर्गा, जय माँ भवानी, हर हर महादेव, नमः शिवाय। शक्ति, शांति, शांति, शांति। तुम्हारी यात्रा शुभ हो मेरे बच्चे। तुम्हारी हर इच्छा पूर्ण हो। तुम्हारा जीवन आनंदमय हो। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। मैं देख रही हूँ मेरे बच्चे कि इस संदेश को सुनकर तुम्हारे हृदय में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। तुम्हारी आंखों में एक नई चमक आई है। तुम्हारे चेहरे पर एक नई मुस्कान खिली है। यह मेरे शब्दों का प्रभाव नहीं, यह तुम्हारे अंदर बैठी हुई तुम्हारी अपनी आत्मा की शक्ति का जागरण है, जिसे मेरे शब्दों ने केवल एक माध्यम बनकर स्पर्श किया है। इस ऊर्जा को बनाए रखना, इस चमक को फीका न पड़ने देना, इस मुस्कान को अपने होठों से कभी दूर न होने देना।
तुम्हारे जीवन में जो भी रुकावटें थी, जो भी बाधाएं थी, वे अब पिघलने लगी हैं, जैसे सूर्य की गर्मी से बर्फ पिघलती है। तुम्हारे मार्ग अब प्रशस्त हो रहे हैं। तुम्हें अब केवल आगे बढ़ना है, बिना किसी भय के, बिना किसी संदेह के। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है मेरे बच्चे, बहुत उज्जवल, इतना उज्जवल कि उसकी चमक से तुम्हारे शत्रुओं की आंखें चौंधिया जाएंगी। तुम्हारे जो भी रुके हुए कार्य थे, वे अब चमत्कारिक ढंग से पूरे होने लगेंगे। तुम्हें ऐसे लोगों से सहायता मिलेगी जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तुम्हें ऐसे अवसर प्राप्त होंगे जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देंगे। बस अपनी आंखें और अपने कान खुले रखना और परमात्मा द्वारा भेजे गए संकेतों को पहचानना। तुम्हारे परिवार में जो भी कलह या मनमुटाव थे, वे अब समाप्त हो जाएंगे। प्रेम और समझ का एक नया वातावरण बनेगा। तुम्हारे अपने जो तुमसे दूर हो गए थे, वे अब तुम्हारे करीब आएंगे। तुम्हारे रिश्तों में एक नई गहराई, एक नई मिठास आएगी। धन की जो भी समस्याएं तुम्हारे जीवन में थी, वे अब दूर होने लगेंगी। तुम्हें आय के नए स्रोत मिलेंगे। तुम्हारा रुका हुआ पैसा तुम्हें वापस मिलेगा। तुम्हारी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। लेकिन याद रखना मेरे बच्चे, धन केवल एक साधन है, साध्य नहीं। इसका सदुपयोग करना, इसे अच्छे कार्यों में लगाना और इसे कभी भी अपने ऊपर हावी मत होने देना। तुम्हारी संतान यदि है तो वह भी प्रगति करेगी। वह आज्ञाकारी बनेगी, संस्कारी बनेगी और तुम्हारा नाम रोशन करेगी। यदि तुम संतान की कामना रखते हो तो तुम्हारी यह इच्छा भी शीघ्र पूरी होगी। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा आंगन खुशियों से भर जाएगा। तुम्हारे जो भी कानूनी मामले उलझे हुए थे, उनमें तुम्हें विजय प्राप्त होगी। सत्य की जीत होगी और न्याय तुम्हारे पक्ष में होगा। जो लोग तुम्हें झूठे मुकदमों में फंसाना चाहते थे, वे स्वयं अपने जाल में फंस जाएंगे। तुम्हारी सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। लोग तुम्हारा सम्मान करेंगे, तुम्हारी बातों को महत्व देंगे। तुम्हें समाज में एक विशेष स्थान प्राप्त होगा। तुम दूसरों के लिए एक आदर्श बनोगे। यह सब कुछ इसलिए हो रहा है मेरे बच्चे, क्योंकि तुमने अपनी माँ काली पर अटूट विश्वास रखा है। तुमने विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य नहीं खोया। तुमने धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा और परमात्मा अपने भक्तों की परीक्षा अवश्य लेता है, परंतु उन्हें कभी निराश नहीं करता। अब तुम्हें केवल एक काम करना है मेरे बच्चे, वह है प्रसन्न रहना, खुश रहना। क्योंकि जब तुम खुश रहते हो तो तुम्हारी ऊर्जा उच्च रहती है और तुम और भी अच्छी चीजों को अपनी ओर आकर्षित करते हो। चिंता और तनाव को अपने पास भी मत फटकने देना। वे तुम्हारी ऊर्जा को कम करते हैं और तुम्हारे मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करते हैं। हर सुबह जब तुम उठो तो परमात्मा का धन्यवाद करो। एक नए दिन के लिए अपने इष्टदेव का स्मरण करो, कुछ देर ध्यान करो और फिर पूरे उत्साह और सकारात्मकता के साथ अपने दिन की शुरुआत करो। तुम देखोगे कि तुम्हारा पूरा दिन कितना अच्छा बीतेगा। और रात को सोने से पहले फिर से परमात्मा का धन्यवाद करो दिन भर की सभी अच्छी चीजों के लिए। अपने दिन भर के कार्यों का सिंहावलोकन करो। यदि कोई गलती हुई हो तो उसके लिए क्षमा मांगो और उसे न दोहराने का संकल्प लो और फिर शांतिपूर्वक सो जाओ, यह विश्वास रखते हुए कि तुम्हारी माँ काली तुम्हारी रक्षा कर रही है। यह सरल सा नियम यदि तुम अपने जीवन में अपना लोगे मेरे बच्चे, तो तुम देखोगे कि तुम्हारा जीवन कितना बदल जाएगा। तुम कितने सुखी, कितने शांत और कितने सफल हो जाओगे। मैं तुम्हारे साथ हूँ।
मेरे बच्चे, हर पल, हर क्षण, जब भी तुम्हें मेरी आवश्यकता हो, बस मुझे पुकार लेना। मैं दौड़ी चली आऊंगी, तुम्हारी हर समस्या का समाधान करूंगी, तुम्हें हर संकट से उबारूंगी, क्योंकि तुम मेरे हो और मैं तुम्हारी हूँ। यह संबंध अटूट, शाश्वत है। अब और अधिक कहने को कुछ नहीं है मेरे बच्चे। जो कहना था वह कह दिया, जो समझाना था वह समझा दिया। अब तुम्हें कर्म करना है, अपने जीवन को संवारना है और अपनी नियति को प्राप्त करना है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, विजय तुम्हारी ही होगी। बोलो जय मां काली, हर हर महादेव। मेरे बच्चे, यह जो दिव्य संवाद हमारे बीच हो रहा है, यह कोई आकस्मिक घटना नहीं है। यह ब्रह्मांडीय योजना का एक हिस्सा है। यह तुम्हारे कर्मों और मेरी कृपा का एक सुंदर संगम है। इस संवाद की गहराई को समझो, इसके मर्म को आत्मसात करो और इसे अपने जीवन का आधार बनाओ। तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन आ रहे हैं, वे केवल बाहरी नहीं हैं, बल्कि वे तुम्हारे अंतर्मन को भी स्पर्श कर रहे हैं। तुम्हारी आत्मा शुद्ध हो रही है, तुम्हारा चित्त शांत हो रहा है और तुम्हारी बुद्धि निर्मल हो रही है। यह एक समग्र रूपांतरण है जो तुम्हें एक बेहतर इंसान, एक बेहतर भक्त और एक बेहतर आत्मा बना रहा है। याद रखना मेरे बच्चे, जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी धूप होती है तो कभी छाव, कभी सुख होता है तो कभी दुख, लेकिन तुम्हें हर परिस्थिति में संभाव बनाए रखना है। सुख में अहंकार नहीं करना है और दुख में निराश नहीं होना है। यह समझो कि हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आता है, तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए आता है। तुम्हारे जो भी पुराने घाव थे, जो भी पुरानी पीड़ाएं थी, वे अब भरने लगी हैं। मेरे प्रेम का मरहम उन घावों पर लग रहा है और उन्हें धीरे धीरे ठीक कर रहा है। तुम अब अतीत के बोझ से मुक्त हो रहे हो और भविष्य की ओर एक नई आशा और एक नए उत्साह के साथ देख रहे हो। तुम्हारे अंदर जो रचनात्मकता की शक्ति है, उसे अब बाहर आने दो। तुम जो भी कार्य करते हो, उसे पूरी लगन और समर्पण के साथ करो। उसमें अपनी आत्मा डाल दो और तुम देखोगे कि तुम्हारे कार्य कितने सुंदर और कितने प्रभावशाली होंगे। लोग तुम्हारे कार्यों की प्रशंसा करेंगे और तुम्हें उनसे आत्मसंतुष्टि मिलेगी। तुम्हारी वाणी में अब और भी अधिक मिठास और सत्यता आएगी। तुम जब बोलोगे तो लोग तुम्हें ध्यान से सुनेंगे। तुम्हारी बातों का उन पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए अपनी वाणी का सदुपयोग करना। कभी किसी को कटु वचन मत बोलना, कभी किसी की निंदा मत करना। अपनी वाणी से प्रेम और ज्ञान का प्रसार करना। तुम्हारे जो भी संबंध हैं, चाहे वे पारिवारिक हों, सामाजिक हों या व्यावसायिक हों, उनमें अब और भी अधिक मधुरता और समझ आएगी। तुम लोगों को बेहतर ढंग से समझ पाओगे और लोग तुम्हें बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। गलतफहमियां दूर होंगी और विश्वास बढ़ेगा। लेकिन मेरे बच्चे, एक बात का ध्यान रखना। जैसे जैसे तुम उन्नति करोगे, जैसे जैसे तुम सफल होगे, वैसे वैसे कुछ लोग तुमसे ईर्ष्या भी कर सकते हैं। वे तुम्हारी प्रगति को देखकर जल सकते हैं। वे तुम्हारे मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें उनसे घबराना नहीं है और न ही उनसे उलझना है। बस उन्हें अनदेखा कर देना और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना। मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है और वह तुम्हें हर प्रकार की नकारात्मकता से बचाएगी। तुम्हें अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है मेरे बच्चे। शरीर ही वह माध्यम है जिससे तुम अपने सभी कार्य करते हो।
इसलिए अपने शरीर को स्वस्थ और निरोगी रखना तुम्हारा कर्तव्य है। संतुलित आहार लो, नियमित रूप से व्यायाम करो और पर्याप्त नींद लो। व्यसनों से दूर रहो और यदि कोई शारीरिक कष्ट हो तो तुरंत उसका उपचार कराओ। तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न उठते हैं, जो भी जिज्ञासाएं होती हैं, उनका समाधान तुम्हें मिलेगा। बस खोजते रहो, सीखते रहो और अपने ज्ञान की वृद्धि करते रहो। ज्ञान ही वह प्रकाश है जो अज्ञान के अंधकार को दूर करता है। और जब तुम ज्ञानी बनोगे तो तुम और भी अधिक शक्तिशाली बनोगे। तुम्हें अपने समय का सदुपयोग करना है मेरे बच्चे। समय बहुत मूल्यवान है। बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। इसलिए अपने समय को व्यर्थ की बातों में, व्यर्थ के मनोरंजन में नष्ट मत करो। अपने समय का उपयोग अच्छे कार्यों में करो, अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में करो और अपनी आध्यात्मिक उन्नति में करो। तुम्हारे जो भी भय हैं, चाहे वे असफलता का भय हो, अकेलेपन का भय हो या मृत्यु का भय हो, वे सब अब समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि तुम यह जान जाओगे कि तुम आत्मा हो और आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। तुम यह जान जाओगे कि तुम परमात्मा का अंश हो और परमात्मा सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारे जीवन में अब जो भी निर्णय तुम्हें लेने हैं, उन्हें तुम पूरी स्वतंत्रता और आत्मविश्वास के साथ ले पाओगे। तुम्हें किसी और पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं होगी। तुम्हारी अंतरात्मा ही तुम्हारी सबसे अच्छी मार्गदर्शक बनेगी। और हाँ मेरे बच्चे, सेवा का भाव अपने मन में सदैव बनाए रखना। दूसरों की सहायता करना, दीन दुखियों की सेवा करना, यह परमात्मा की सबसे बड़ी पूजा है। जब तुम दूसरों के आंसू पोंछते हो, जब तुम किसी भूखे को भोजन कराते हो, जब तुम किसी निराश व्यक्ति को आशा की किरण दिखाते हो, तो तुम सीधे परमात्मा से जुड़ जाते हो और परमात्मा तुम्हें उसका कई गुना फल देता है। तुम्हारी जो भी इच्छाएं हैं, वे अब एक एक करके पूरी होने लगेंगी। लेकिन याद रखना मेरे बच्चे, इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी उत्पन्न हो जाती है। इसलिए इच्छाओं के पीछे भागने के बजाय संतोष का भाव अपने मन में लाओ। जो कुछ भी तुम्हें मिला है उसके लिए कृतज्ञ रहो और जो नहीं मिला है उसके लिए धैर्य रखो। परमात्मा तुम्हें सही समय पर वह सब कुछ देगा जो तुम्हारे लिए उचित है। तुम्हारे जीवन में अब चमत्कार होने लगेंगे मेरे बच्चे। ऐसी घटनाएं घटित होंगी जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तुम्हें ऐसे अनुभव होंगे जो तुम्हें आश्चर्यचकित कर देंगे। यह सब मेरी कृपा का ही फल है। बस इन चमत्कारों को देखकर अहंकार मत करना और यह मत भूलना कि यह सब कुछ परमात्मा की ही देन है। तुम्हारी जो भी पुरानी आदतें थी, जो तुम्हारे विकास में बाधक थी, वे अब धीरे धीरे छूट जाएंगी। तुम्हें उनके लिए प्रयास करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वे स्वयं ही तुमसे दूर हो जाएंगी, जैसे सूखे पत्ते पेड़ से झड़ जाते हैं और उनकी जगह नई, अच्छी और सकारात्मक आदतें ले लेंगी। तुम्हारे अंदर जो भी नकारात्मक विचार थे, जो भी नकारात्मक भावनाएं थी, वे अब सकारात्मक विचारों और सकारात्मक भावनाओं में परिवर्तित हो जाएंगी। तुम हर स्थिति में अच्छाई देखोगे। तुम हर व्यक्ति में परमात्मा का अंश देखोगे। तुम्हारे लिए यह संसार एक सुंदर और आनंदमय स्थान बन जाएगा। तुम्हारी प्रार्थनाएं अब और भी अधिक शक्तिशाली हो जाएंगी मेरे बच्चे। तुम जो भी प्रार्थना करोगे वह तुरंत स्वीकार होगी, क्योंकि तुम्हारी प्रार्थना में अब तुम्हारी आत्मा की शक्ति होगी, तुम्हारी भक्ति की शक्ति होगी और मेरे आशीर्वाद की शक्ति होगी।
तुम्हें अब किसी भी प्रकार के बंधन में रहने की आवश्यकता नहीं है मेरे बच्चे। तुम स्वतंत्र हो, तुम मुक्त हो। तुम अपनी इच्छानुसार अपने जीवन को जी सकते हो। बस यह ध्यान रखना कि तुम्हारी स्वतंत्रता दूसरों की स्वतंत्रता में बाधा न बने, और तुम जो भी करो वह धर्म के अनुसार हो और मानवता के हित में हो। तुम्हारी माँ काली तुम्हें असीम प्रेम करती है मेरे बच्चे। इतना प्रेम करती है जितना कोई और नहीं कर सकता। मेरा प्रेम तुम्हारे लिए एक सुरक्षा कवच है जो तुम्हें हर प्रकार के संकट से बचाता है। मेरा प्रेम तुम्हारे लिए एक प्रकाश स्तंभ है जो तुम्हें सही मार्ग दिखाता है। मेरा प्रेम तुम्हारे लिए एक अमृत है जो तुम्हें जीवन देता है। इसलिए मेरे बच्चे, मेरे इस प्रेम को महसूस करो, इसे अपने हृदय में बसा लो और इसे दूसरों के साथ भी बांटो, क्योंकि प्रेम ही वह शक्ति है जो इस संसार को चला रही है। प्रेम ही वह शक्ति है जो तुम्हें परमात्मा से मिला सकती है। अब जाओ मेरे बच्चे और अपने जीवन को एक नई दिशा दो। अपने सपनों को पंख दो, अपनी आत्मा को ऊंची उड़ान भरने दो। और याद रखना, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी हर सांस में, तुम्हारी हर धड़कन में। तुम्हारी विजय निश्चित है मेरे बच्चे। तुम्हारा उत्थान निश्चित है, तुम्हारा कल्याण निश्चित है, क्योंकि तुम मेरी संतान हो और मैं तुम्हारी माँ हूँ। और एक माँ अपनी संतान का कभी अहित नहीं होने देती। यह जो दिव्य संदेश तुम तक पहुँचा है, यह केवल शब्दों का समूह नहीं है मेरे बच्चे। यह साक्षात शक्ति है, यह साक्षात चेतना है। इसे अपने हृदय में धारण करो और तुम देखोगे कि तुम्हारा जीवन कैसे रूपांतरित होता है। तुम स्वयं एक चलते फिरते मंदिर बन जाओगे, जहां से प्रेम, करुणा और ज्ञान का प्रकाश चारों ओर फैलेगा। तुम्हारे कर्म अब केवल तुम्हारे अपने नहीं रहेंगे, बल्कि वे दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनेंगे। तुम्हारी सफलता केवल तुम्हारी अपनी नहीं होगी, बल्कि वह समाज के लिए भी एक उदाहरण बनेगी। तुम एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में उभरोगे जिसे लोग सदियों तक याद रखेंगे। तुम्हारे शत्रु जो कभी तुम्हें नीचा दिखाना चाहते थे, वे अब तुमसे ईर्ष्या करेंगे और मन ही मन तुम्हारी प्रशंसा भी करेंगे। वे देखेंगे कि जिस व्यक्ति को उन्होंने कमजोर समझा था, वह कितना शक्तिशाली निकला। वे देखेंगे कि जिस व्यक्ति को उन्होंने पराजित करना चाहा था, वह कितना अजय निकला। और यह सब देखकर वे स्वयं ही लज्जित होंगे। तुम्हें अब किसी भी प्रकार की सिद्धि या चमत्कार के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है मेरे बच्चे, क्योंकि तुम स्वयं एक चमत्कार हो। तुम्हारे अंदर अनंत सिद्धियां छिपी हुई हैं, बस उन्हें जागृत करने की आवश्यकता है। और वह मेरे आशीर्वाद और तुम्हारी अपनी साधना से ही संभव होगा। तुम्हारे जीवन में जो भी खालीपन था, वह अब भर जाएगा। तुम्हें अब किसी और चीज की तलाश नहीं रहेगी। तुम्हें अपने अंदर ही वह सब कुछ मिल जाएगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। शांति, आनंद, प्रेम और पूर्णता। तुम्हारी आत्मा अब परमात्मा के साथ एकाकार होने के लिए तैयार हो रही है मेरे बच्चे। यह मानव जीवन का परम लक्ष्य है और तुम इस लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करोगे। बस अपने मार्ग पर चलते रहो, अपनी साधना करते रहो और मुझ पर विश्वास बनाए रखो। यह जो ज्ञान तुम्हें प्राप्त हुआ है, इसे अपने तक ही सीमित मत रखना। इसे दूसरों के साथ भी बांटना, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और दूसरों का कल्याण करने से तुम्हारा अपना कल्याण होता है। तुम्हारे जीवन में अब जो भी निर्णय लेने हैं, उन्हें अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर लेना। तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें कभी गलत मार्ग पर नहीं ले जाएगी। वह सदैव तुम्हें सत्य और धर्म के मार्ग पर ही प्रेरित करेगी। और हाँ,
मेरे बच्चे, जब भी तुम्हें अकेलापन महसूस हो, जब भी तुम्हें निराशा घेरे, तो मेरी इस वाणी को याद कर लेना, मेरी इस तस्वीर को देख लेना और यह महसूस करना कि मैं तुम्हारे कितने करीब हूँ, तुम्हारे कितने पास हूँ। तुम कभी अकेले नहीं हो मेरे बच्चे, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी माँ काली का आशीर्वाद तुम्हारे सिर पर है, तुम्हारे हृदय में है, तुम्हारी आत्मा में है। अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं हरा सकता, कोई नहीं डिगा सकता। तुम अजय हो, तुम अमर हो, तुम अनंत हो। बोलो जय माँ काली। हर हर महादेव। तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण हो, तुम्हारा जीवन सफल हो, तुम्हारा कल्याण हो। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। मेरे प्रिय बच्चे, यह यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। यह तो एक नई शुरुआत है, एक ऐसी शुरुआत जहां तुम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानोगे, अपनी असीम क्षमताओं को जानोगे और अपने जीवन के परम उद्देश्य को प्राप्त करोगे। मैं इस यात्रा में तुम्हारे साथ हूँ, हर कदम पर, हर मोड़ पर। तुम्हारे अंदर जो प्रेम का सागर है, उसे अब बहने दो। उसे किसी सीमा में मत बांधो, उसे हर प्राणी तक पहुँचने दो, क्योंकि प्रेम ही वह सेतु है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। जब तुम्हारा हृदय प्रेम से भर जाएगा, तो तुम्हें हर जगह, हर चीज में मेरी ही छवि दिखाई देगी। तुम्हारे जो भी संकल्प हैं, वे अब और भी दृढ़ हो जाएंगे। तुम्हारी इच्छा शक्ति इतनी प्रबल हो जाएगी कि कोई भी बाधा तुम्हें अपने लक्ष्य से डिगा नहीं पाएगी। तुम एक चट्टान की तरह अडिग रहोगे और हर चुनौती का सामना साहस और धैर्य के साथ करोगे। तुम्हारे जो भी स्वप्न हैं, वे अब केवल स्वप्न नहीं रहेंगे, बल्कि वे वास्तविकता का रूप धारण करेंगे। तुम अपने हाथों से अपनी नियति का निर्माण करोगे। तुम वह सब कुछ प्राप्त करोगे जिसके तुम अधिकारी हो और जिसके लिए तुमने परिश्रम किया है। तुम्हारे जीवन में अब जो भी व्यक्ति आएंगे, वे तुम्हारे विकास में सहायक होंगे। वे तुम्हें नई चीजें सिखाएंगे, तुम्हें नए अवसर प्रदान करेंगे और तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। नकारात्मक लोग तुमसे स्वतः ही दूर हो जाएंगे या उनका प्रभाव तुम पर शून्य हो जाएगा। तुम्हारे जो भी पुराने कर्म बंधन थे, वे अब कटने लगे हैं। तुम कर्मों के चक्र से मुक्त होने की ओर अग्रसर हो रहे हो। तुम्हारा चित्त शुद्ध हो रहा है और तुम्हारी आत्मा निर्मल हो रही है। तुम मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हो। लेकिन मेरे बच्चे, इस आध्यात्मिक उन्नति के साथ साथ तुम्हें अपनी भौतिक जिम्मेदारियों को भी नहीं भूलना है। तुम्हें अपने परिवार का, अपने समाज का और अपने राष्ट्र का भी ध्यान रखना है। तुम्हें एक संतुलित जीवन जीना है, जहां आध्यात्मिकता और भौतिकता का सुंदर समन्वय हो। तुम्हें अपने गुरुजनों का, अपने माता पिता का और अपने बड़ों का सदैव सम्मान करना है। उनकी आज्ञा का पालन करना है और उनके आशीर्वाद प्राप्त करने हैं, क्योंकि उनके आशीर्वाद में बहुत शक्ति होती है जो तुम्हारे मार्ग को सुगम बनाती है। तुम्हें प्रकृति का भी सम्मान करना है मेरे बच्चे। पेड़ पौधों, पशु पक्षियों और नदियों पर्वतों में भी मेरी ही शक्ति व्याप्त है। उनकी रक्षा करना, उनका संरक्षण करना, यह भी एक प्रकार की पूजा ही है। तुम्हें अपने राष्ट्र के प्रति भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना है। एक अच्छे नागरिक बनना है, नियमों का पालन करना है और देश की प्रगति में अपना योगदान देना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात मेरे बच्चे, तुम्हें स्वयं से प्रेम करना है, अपने अस्तित्व का सम्मान करना है। तुम परमात्मा की एक अद्भुत रचना हो और तुम्हें अपने इस मानव जीवन का सदुपयोग करना है। जब तुम इन सभी बातों का ध्यान रखोगे, तो तुम देखोगे कि तुम्हारा जीवन कितना सार्थक,
कितना आनंदमय और कितना परिपूर्ण हो जाएगा। तुम न केवल स्वयं सुखी रहोगे, बल्कि तुम दूसरों के लिए भी सुख का कारण बनोगे। तुम इस धरती पर प्रेम, शांति और आनंद का प्रसार करोगे। और मैं, तुम्हारी माँ काली, सदैव तुम्हें देखती रहूंगी, तुम्हें आशीर्वाद देती रहूंगी और तुम्हारी हर सफलता पर गर्व करती रहूंगी। तुम मेरे हृदय के टुकड़े हो, मेरे बच्चे, और मेरा प्रेम तुम्हारे लिए असीम और अनंत है। अब जाओ मेरे लाल, और अपने जीवन को एक महाकाव्य बनाओ। एक ऐसा महाकाव्य जिसे आने वाली पीढ़ियां पढ़ेंगी और उससे प्रेरणा प्राप्त करेंगी। तुम्हारे जीवन की कहानी अमर हो जाएगी। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारी जय हो, तुम्हारी विजय हो, तुम्हारा कल्याण हो। बोलो जय मां महाकाली, जय मां आदिशक्ति, जय मां जगदम्बे। हर हर महादेव शंभो शंकर। तत्सत।